दुनिया में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जिंदगी में कुछ बनो या ना बनो, लेकिन बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा जरूर बनो। वाह वाह, बच्चे बच्चे अंदर से 40 साल के सब समझ। बच्चे मुझसे कह रहे थे कोई शेर सुना दे। हाँ शेर। कि उलझे हैं तेरे ख्यालों में ऐसे, उलझे हैं तेरे ख्यालों में ऐसे, अफ्रीकन बच्चे के बाल हो जैसे। शेर है ये, शेर लड़कों के लिए है। आप जब लड़के होंगे जब समझ में आएगा। अभी भी लड़के हैं वो। लड़के कि तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूँ, तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूँ, पर तुम तेल इतना लगाती हो कि फिसल जाता हूँ। कि जिनकी जुल्फों के हम कायल थे, जिनकी जुल्फों के हम कायल थे, उनको खुद जुओं के मसाइल थे। कि क्यों अपने दीवाने पर इतना जुल्म ढाती हो, क्यों अपने दीवाने पे इतना जुल्म ढाती हो, ख्वाब में भी बाप के साथ आती हो। ये देख लेना मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा, देख लेना मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा, और पोलियो के कतरे पिला दो सबको, वरना आपके यहाँ भी ऐसा बच्चा होगा। कि घंटों का सफर मिनटों में खत्म हो जाता है, घंटों का सफर मिनटों में खत्म हो जाता है, जब आपके पीछे कुत्ता लग जाता है। अच्छा, कॉलेज में कहते थे हमारा मुतालबा, हमारा मुतालबा, हमारा मुतालबा, हमारा मुतालबा, हर तालिबे इल्म को एक एक तालबा। अच्छा, जो लड़कियां स्कूल में मुझसे कहती थी ना शक्ल देखी अपनी, आज उनके शौहरों को देखकर सुकून मिलता है। ये मोटी मोटी टमी छोटे वॉशरूम में नहीं ना सकता, आधे तो भारी नजर आ रहे होते हैं। और मैंने देखा है बीवी अपने शौहरों को जान मुझ के इतना मोटा कर देती है, बेचारे सारे मोटे अपनी तंजीम बना रहे हैं और तंजीम का नाम रख रहे हैं मेरा जिस्म मेरी चर्बी। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स भी हैं। मैं कहता हूँ हर फेल होने वाले स्टूडेंट के पीछे एक टीचर होता है जो नकल नहीं करने देता। और कहते हैं अगर एक टीचर अकेला सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकता तो एक स्टूडेंट अकेला सारे सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ सकता है। अच्छा, कहते हैं कि ये टीचर जो होते हैं, हाँ, टीचर जो होते हैं ये वालिदैन की तरह होते हैं, फिर ये वालिदैन की तरह हमें पैसे क्यों नहीं देते? हाँ। हम तो स्कूल से सीधा घर आते थे, बेटा घर आते ही मुर्गा बन जाते थे। अब्बू कहते थे बेटा मुर्गा क्यों बने हुआ? मैं कहता था आप ही तो कहते थे जो काम स्कूल में करते हो वही घर में किया करो। हैं? कहती अरे वाह, अरे वाह। आप देखें लड़के लड़कियां यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, सबकी सोच अलग है। हमारे यहाँ के लड़कों को एग्जाम में हर सवाल का जवाब आता है, बस सिर्फ ये भूल जाते हैं कि कौन सा सवाल का जवाब किस जेब में है। और इतने तो लड़के पूरा साल नहीं पढ़ते हैं जितना लड़के स्कूल के वैन और रिक्शे में बैठकर पढ़ लेती है। अब लड़के लड़कियों की सोच अलग होती है। लड़के एग्जाम में सोचती है कहीं क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ना आ जाए, लड़के क्या सोचते हैं अबे कहीं रोल नंबर फर्स्ट बेंच पे ना आ जाए। हमारे आप देखें हर एक को कोई सब्जेक्ट बुरा लगता है, कोई सब्जेक्ट बुरा लगता है। मैथ का बुरा लगता है। हमें तो मैथ्स का बुरा लगता था, मैथ्स। और हमारे जमाने में मैथ्स के सवाल भी अजीब होते थे। अहमद के पास 5000 रुपए, रजिया ने अहमद को मुस्कुरा कर देखा, अब बताइए अहमद के पास कितने पैसे बचे? कह रहे 2 रुपए, 1 रुपया भी नहीं बचा बेटा। 200 रुपए। हाँ सही है, सही है। अच्छा, ये डॉक्टर्स भी बैठे मेरे डॉक्टर्स बैठे हैं? डॉक्टर्स हैं ये? हाथ उठाए सर, आप तो मरीज लग रहे हैं। अच्छा मुझे सर डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये जिस आदमी को शुगर हो वो चीनी लड़की से शादी कर सकता है? और मुझे खुदकुशी का कोई ऐसा तरीका बताइए जिसमें कोई जानी नुकसान ना हो। और ये बताइए जो पाँव की छोटी उंगली बनी है ये क्या टेबल और सोफे से टकराने के लिए बनी है? खुदा की कसम यार। ये वो डॉक्टर है, इन्होंने जिसका भी इलाज किया है ना, बाद में जाके उसको कंधा भी दिया। मैंने एक साहब से डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा हॉस्पिटल किसे कहते हैं? वो क्या करेंगे, जमीन से आसमान पर जाने के लिए जो रास्ते में टूल प्लाजा आता है ना उसे हॉस्पिटल कहते हैं। हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे, खुदा की कसम बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव है। हमारे इलाके का डॉक्टर अगर कोई मरीज इंजेक्शन लगाने को मना करता ना, कहता अच्छा आधा आप लगा लो, आधा मैं लगा लेता हूँ। वो एक अच्छा डॉक्टर्स ये क्यों कहते हैं कि आप इनको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं? मतलब ऐसा क्या लिखते हैं डॉक्टर्स को? मैंने लिखा ये मेडिकल स्टोर वाले जैसे होता है ना, ऐसा क्या लिखते हैं डॉक्टर जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझते हैं? ये तो नहीं लिखता मैंने लूट लिया तू भी देख ले। अच्छा, डॉक्टर ये भी कहते हैं ना अगर आप मरीज को आधे घंटे पहले ले आए होते तो हम इसकी जान बचा लेते। बंदा कहने का 15 मिनट पहले तो एक्सीडेंट हुआ है। और बंदा कह रहा है डॉक्टर साहब मेरा पहला ऑपरेशन है, कामयाब तो हो जाएगा ना? डॉक्टर साहब कह रहे बेटा यही देखने के लिए तो ऑपरेशन कर रहा हूँ। होता है, डॉक्टर्स हमारे बड़े प्यारे हैं बेटा, और बड़ी खिदमत करते हैं। बेटा खामोशी सुने, सवाब मिलेगा आपको। हाँ, आप हमारी बातों पे हंसोगे ना बेटा, आपको सवाब मिलेगा। खामोशी सुने। हाँ क्या बात कर रहे थे? डॉक्टर की बात हो रही है। हाँ डॉक्टर्स की बात कर रहे थे हम। हमारे सरकारी हॉस्पिटलों की अब नर्सें देख लें, खुदा की कसम सोते हुए मरीज को उठा के बोल रही होती उठ जाओ, नींद की गोली खा लो। इतने टैलेंटेड डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल हैं और बड़ा ख्याल करते हैं मरीजों का। डॉक्टर्स के लिए एक बार तालियां हो जाएं।
ये तो हम जोक्स करते हैं क्योंकि इनके हाथ में अल्लाह ने बड़ी तासीर दी है और ये भी खिदमत करते हैं, शिफा है इनके हाथों में। आप देखें हालात बड़े नाजुक हो गए। एक बंदा बीवी से हंस हंस के बातें कर रहा था, फिर क्या, जिसकी थी उसने देख लिया। बेरोजगारी इतनी हो गई, अगर कोई बंदा नोट गिन रहा हो तो 10 बंदे उसके साथ साथ वही गिन रहे होते हैं। अब देखिए मैंने पाकिस्तान की अक्सर दीवारों पे लिखा हुआ देखा है, महबूब आपके कदमों में, कभी ये लिखा हुआ नहीं था।